थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग बनाना चाह रही थी, पर असम में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज धूप निकली है, कुछ ज़्यादा ही धूप निकली है, तो फिर मैं सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं। और मैं ब्लॉग इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि मेरे घर के बगल में, जस्ट बगल में, एशियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड टैंक है जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ही है वो। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसका भी व्लॉग बना दूँ, क्योंकि किसी को क्या ही पता चल रहा। हाँ, तो फिर सोचा कि सबको दिखा देती हूँ। और ये मैन मेड टैंक के पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। तो फिर बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो, इंस्पिरेशनल स्टोरी, वो भी मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। चलो ठीक। तो हम जा रहे हैं बहुत दिनों बाद बाहर क्योंकि बारिश हो रही थी, और आज धूप निकल के इतना अच्छा होप मिला ना कि चलो अब मैं वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए। एक खोलो जिसे मुझे बचपन से डर लगता जाने में, बचपन से, और आज भी मैं 19 साल की होगी फिर भी मुझे डर लगेगा, देखना फटेगी। मिशन कम्प्लीट। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो हम अभी उस ब्रिज से आए हैं और यहाँ से ऊपर आते आते हम यहाँ पहुँच गए। ये है एशियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड टैंक। अभी हम इस साइड को जाएंगे, फिर उस साइड को जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। बहुत ही प्यारी जगह है। लग रहा है यहाँ पर शायद से राजा लोग आते होंगे व्यू एंजॉय करने के लिए। आई विश मैं तुम लोग सबको ये फील करा सकती है, पता है कि यहाँ पे बैठ के कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही प्यारी हवा और पीसफुल चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर से। हाँ, तो ये है जॉयसागर पुखुरी, और बहुत ही अच्छा सनसेट भी आएगा यहाँ से रिकॉर्ड करें तो। बैठने की भी जगह है, थोड़ा सा बैठ लेते हैं। चिमी 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 चिमी। ये हमारा पालतू नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से आ गया, तो हमने इसको रख ही लिया अभी घर में, नाम भी रख दिया जिमी। चिमी 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 चिमी, कब 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 है चिमी चिमी चिमी, चलो भागते हैं चिमी। हम वहाँ बैठे थे उस जगह पे, तो हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, और यहाँ से अब यहाँ जाएंगे। ये एक और जगह है जहाँ मैं बचपन में आती थी हमेशा, यहाँ पे बैठते थे हम लोग। हम उधर से अभी पूरा इधर घूम के आए हैं यहाँ तक। तो कल हम यहाँ पर आए थे, इस जगह पे कल आए थे हम लोग। कल इसलिए आए थे क्योंकि आज मैं फिर से आई हूँ यहाँ पर। क्योंकि कल हम उस साइड को नहीं जा पाए, 6 बज गए थे और हम लेट हो गए इस वजह से, और यहाँ पे 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है बाय द वे। तो फिर उस टाइम हम जा नहीं पाए, हमें घर वापस जाना पड़ा, इसलिए मैं आज फिर से आते हैं। तो आज फिर से अगर हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर योर विजिट दिस शिवसागर कॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच। जॉयसागर टैंक इतना बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं एशियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड टैंक। समझ रहे हो? लिख लो, यूपीएससी के पेपर में आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।
थैंक यू बोल देना बाद में। ये है जॉयदौल, ये एक मंदिर है जहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा होती है और जॉयदौल जॉयमती के नाम से पड़ा है। हेलो। अंदर जाने के लिए मना कर दिया बिकॉज यू नो कोरोना की वजह से। वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है अच्छी खासी, व्यूज़ एंजॉय करने के लिए, पर अफसोस नहीं जा सकते वहाँ पर। कोई नहीं, ऊपर से दर्शन हो गए। भाई वहाँ पे था जॉयदौल और हम वहाँ से यहाँ पे सीधा सीधा आ गए। और यहाँ पे ऐसा वो है, बोटिंग के लिए एक और बना रखा है, जिससे कि यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ताला लगा है। पूरा बोटिंग का सिस्टम बना रखा है यहाँ पर, मस्त। आई विश मैं अंदर जा पाती, पर कोई नहीं। चलो और थोड़ा घूम के आते हैं। तो मैं थोड़ा बैठ गई यहाँ पर, तो मैं सोचा कि स्टोरी बता देते हैं इस मैन मेड वाटर टैंक के पीछे की स्टोरी। हाँ, तो यहाँ असम के जो राजा थे उनका एक बेटा था सुलखपा। तो फिर ऐसा होता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। हाँ, तो फिर इसलिए उस सुलखपा को राजा बनाने वाले थे, जो 15-16 साल का राजा था, 15-16 साल का राजा का बेटा था। तो उसको राजा बना दिया, और क्योंकि राजा जो उसके पापा थे वो भी मर चुके थे, तो फिर राजा बनना तो पड़ेगा, किसी ना किसी को तो राजा बनना पड़ेगा। तो फिर मंत्री ने सोचा कि ये सही है, अगर 15-16 साल का लड़का अगर राजा बन गया तो फिर इनडायरेक्टली मैं ही रूल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स बड़े जो भी बोलते हैं वो तो मान ही जाते हैं। तो फिर जो मंत्री था उसने सुलखपा के कान भर दिए, ऐसा बोल के कि तुम्हें कोई भी मार सकता है, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कोई भी मार सकता है यहाँ पर आके, और कोई भी राजा बन सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में से कोई भी राजा बन सकता है, तुम्हें कोई मार सकता है। तो उसने ऐसा बोला मंत्री ने सुलखपा को कि एक काम करो, जितने भी हमारे मंत्रिमंडल में जो कैपेबल होते हैं ना, जैसे कि राजा बनने के लिए जिनमें वो योग्यता होती है कि वो राजा बन सकते हैं, उनको तुम हैंडीकैप बना दो। और हैंडीकैप मतलब जैसे किसी का हाथ काट दो, किसी का क्या होता है पैर काट दो, किसी की आंखें नोच लो, ताकि क्योंकि जैसे जो भी हैंडीकैप होते हैं ना वो राजा नहीं बन पाते, तो उन लोग को ऐसे करा दो। तो फिर उसने बोला, सुलखपा ने सोचा कि हाँ मुझे तो कोई मार सकता, मैं तो बच्चा हूँ अभी। तो फिर उन लोगों ने, मंत्री ने पूरा वही कर दिया, जितने भी मंत्रिमंडल में जितने भी थे जो कैपेबल थे बनने के लिए, राजा बनने के लिए, उन सबको हैंडीकैप कर दिया। पर एक तो मंत्रिमंडल में से एक गौदापानी भी थे जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल थे बनने के लिए। लाइक ऐसा होता है कि जो भी अगर 15-16 साल के अलावा कोई भी राजा बनेगा तो फिर वो गौदापानी बनेंगे, क्योंकि सबको पता था कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं राजा बनने के लिए। तो उनको भी पकड़ने के लिए वो लोग गए, और गौदापानी बहुत ही चालाकी से ना नागा हिल्स में जाके छुप गए वहाँ पर जाके। और किसी को भी नहीं पता था कि वो नागर हिल्स में है, सिवाय उनकी पत्नी के। उनकी पत्नी का नाम था जॉयमती। सिवाय उनको, सिर्फ उनको ही पता था कि उनके पति हस्बैंड जो है वो नागा हिल्स में जाके छुप रखे हैं। तो फिर वही मंत्री लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, उसकी पत्नी को पकड़ा, और यहीं पे हमारा जयरेंगा पथार है। पथार मतलब जैसे कि जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर उनकी वाइफ को, जिनका नाम जॉयमती है, उनको कांटे वाले पेड़ से बांधकर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पति कहाँ पर हैं, कहाँ छुपा के रखा है अपने पति को। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, जयमती ने एक शब्द भी नहीं बोला कि मेरा पति कहाँ है, वो कुछ भी नहीं बताया उनने। और उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया, उन पर गर्म पानी डाल देते थे, और जो खुजली वाले नहीं होते प्लांट जिसको ऐसे लगा के खुजली होती, उससे उनको बहुत मारते थे। फिर भी उनने एक बार भी नहीं बताया कि उनके हस्बैंड कहाँ पर है। और जयमती ने इतना सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि उनको पता था कि कोई भी राजा बन सकता है, तो सिर्फ उनका हस्बैंड ही बन सकता है, जो क्या बोलते हैं गदापानी है। और उनको बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं बचाते तो आसाम का मतलब भला नहीं होता, और सिर्फ गौदापानी थे जो आसाम का भला कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया उन लोग, उसको जयमती को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उनको, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है इस जगह में। अच्छा हाँ, और ये जो मैन मेड वाटर टैंक है वो उनके बेटे ने बनाया है, उनके मतलब अपनी माँ के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये पूरा एरिया, मतलब ये पूरा एरिया उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये टेम्पल जो है यहाँ पर, ये जो टेम्पल है यहाँ पर जॉयदौल, वो भी उनके नाम से है। ये जॉय सागर, ये सब उनके नाम से पता है, उतना मैंने बताया है आपको ओवरऑल, मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है, इसके आगे और भी स्टोरी हो सकती है। तो ये थी उसकी पीछे की स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल स्टोरी है। और ये जो भी आसामी पीपल देख रहे होंगे, कुछ भी अगर मेरे से गलती होगी तो प्लीज़ वो क्षमा कोई वो हंसा के इमान न जानू मुख जिमान मैं सर्च कर हिमाने मैं कोई दिलू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, आई लाइक यू।
चलते हैं, अभी घर चलते हैं, 6 बजने वाले, लॉकडाउन होने वाला है फिर से, वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे मुझे। हाँ चलते हैं, फिर घर चलते हैं, बाय। जाते समय ये सीनरी दिख गई यार, लास्ट लास्ट लास्ट। बारिश आने वाली है ना।